तो इनके ये जो जोड़ों का दर्द है और इतना आगे बढ़ गया, आर्थराइटिस, वो भी, ये उंगलियां भी ठीक हो जाती है, मूवमेंट भी आ जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो ये है एक तरीका, जो कहते हैं ना लोहा लोहा को काटता है, तो इसमें एसिड भर गया है, तो ये एसिड नींबू के एसिड से वो नींबू निकाल देता है और इसके हिसाब से ये जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का, एक दो का नहीं, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो इसका प्रयोग औषधि के तौर पे सही है। तो वैसे अम्ली है, इमली है या कुछ भी जो आपको पसंद है, वो जस्ट टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन वैसे भोजन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल औषधि के तौर पे करना ये सही है। ऑफिस जाने वाले 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, फिर 8 घंटे की फास्टिंग कैसे करेंगे? 8 से यदि ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, जब घर लौटे तब खा लेना। लेकिन नहीं होता तो साथ में वैसे भी टिफिन ले जाते हैं, टिफिन ले जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही है मेरे हिसाब से कि विल फाइंड ए वे। यदि हमारा मन बन गया, हमारे मन में दृढ़ता आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो, डू और डाई, तो वो अपने रास्ते खुद निकाल लेंगे। हाँ, आपको कैसा कन्वीनियंट है आपको सोचना है और आपको आपके रास्ते ढूंढने हैं। हाँ, और कौन बताएंगे? और तो यहाँ तो सिद्धांत आपको बताया जाता है, तो ये सिद्धांत को कैसे फॉलो किया जाए, ये सभी के लिए बिलग बिलग होता है। कोई कहते हैं कि हमारे लड़के हैं स्कूल जाते हैं तो कैसे करें, और कैसे करें आपको सोच लेना है, आपको कैसी कन्वीनियंसी है, आप कैसे कर सकते हैं। हो सकता है सब कुछ, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए विलिंग होना चाहिए, विल पावर। जिसके को विल पावर बन गया है, ये इसी के पास कोई बहाने नहीं होंगे, इसको बताना नहीं पड़ेगा। पोटैटो नहीं था, पोटैटो अभी आ रहा है ऊपर से। अच्छा, ऊपर से लाता हूँ। हाँ जी। तो ये मन हमारा बनना है, हमारी विलिंग होनी है, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, निकल आएंगे। रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा, केवल करना है, इतना बस काफी है। बीमारी ठीक होने के बाद भी क्या हमेशा जूस लेना चाहिए? ले सकेंगे नहीं, यदि लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि शरीर को तो केवल जूस की आवश्यकता है, शरीर को और कुछ नहीं चाहिए। जूस से ही अपनी ये पूर्ति हो जाती है। तो यदि कोई केवल जूस पे रह सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन रहना मुश्किल है, क्योंकि ये समाज में जो रहते हैं तो समाज हमें नहीं रहना देगा। हमारे परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये पूरा समाज है, सोसाइटी है, वो हमें ये केवल जूस पे रहने नहीं देगी। आप प्रयास करके देख लेना, और यदि रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपने ये जो भी बातें बताई कि गैस पर बना खाना बना हानिकारक है, परंतु ऐसा न तो कभी पहले सुना न तो देखा। हाँ, हमारे लिए भी ऐसा ही था, जब हमने नहीं जाना नहीं पहचाना तब तक हमें भी इतना ही नहीं, मैंने शायद बताया है, नहीं बताया है तो फिर से बता दूं कि जब मेरी समझ में आया मैंने प्रयोग कर लिया, क्योंकि मैं इतना त्रस्त था कि डू और डाई जैसा था, या तो मुझे सुसाइड करना था
हाँ, इतना मैं त्रस्त था। तो मैंने पहले प्रयोग कर लिया और परिणाम भी मिल गए, नतीजे मिल गए। परिणाम मिलने के बाद भी मेरे सारे रोग मुझे पता भी न चले, ऐसे चले गए, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा पहले न सुना था, न पढ़ा था, न कहीं देखा भी था, तो मैं मानता नहीं था। और वैसे भी जो भी सुना था, जो भी पढ़ा था, जो भी देखा था, हाँ, बीइंग ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होने के नाते ये मेरी समझ में नहीं आता था। मेरी बुद्धि ये इसे स्वीकार नहीं करती थी, बुद्धि बंड पुकारती थी, मन मेरा ये भी नहीं स्वीकारने को तैयार था। इसलिए 9 साल तक मैंने खुद पे प्रयोग किए। हाँ, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने भी नहीं, 9 साल। बाद में लोगों को मैंने बताना शुरू किया, जब मुझे लगा कि जो भी मेरी मान्यताएं थी गलत थी और यही सच्चा है, तब से मैंने सभी को बताना शुरू किया। तो ये आपकी बात एकदम बराबर है, नहीं सुना है, न देखा है, न कभी किया है, तो स्वाभाविक है कि हम में समझना भी और प्रयोग करना वो कठिन हो सकता है। लेकिन आज, तब तो मेरे सामने बहुत कुछ ऐसे नहीं थे, केवल जो भी था वो किताबों में था, लेकिन आज प्रैक्टिकली करोड़ों लोगों के प्रयोग है, ये प्रूवन है। इसलिए अब करना भी, समझना भी आसान है, करना भी आसान है। हमारे अर्ली मैन भी आग पर पका खाते थे। पुराणों में भी 56 भोग का विवरण किया गया है। सही बात है आपकी। अर्ली मैन, जिसे जंगली के हम कहते हैं, जब से ये आग की शोध आई मानव जीवन में, मुझे लगता है कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, इसे शायद कोई संशोधन करें, रिसर्च करें तो पता चलेगा। लेकिन मेरी समझ में जो है, ये 5000 साल से हमारे जीवन में आग पे पकाया हुआ भोजन आया। इसके पहले शायद नहीं था, तो इसके पहले रोग भी नहीं थे। रोग की हिस्ट्री भी आप ले लेंगे तो 5000 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो जब से ये आग हमारे जीवन में आई, तब से ये रोग हमारे जीवन में, मानव जीवन में आ गए। मानव शरीर जो है, वो मानव भी एक प्राणी है, जैसे और प्राणी हैं। तो और प्राणी को पकाया हुआ भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो न खाते हैं और सारा जीवन निरोग जीते हैं, और स्वस्थ तो सही लेकिन सुखी भी जीते हैं, सुख और शांति से जीते हैं और औरों को भी जीने देते हैं। जबकि हमारे जीवन में ये आ गया पकाया हुआ भोजन, तब से हमें रोग भी होने लगे और हमारे आचार भी भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचार और ये त्रासवाद, ये सब कुछ धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ता जाता है। हम देखते हैं, क्योंकि ये कुभोजन का कुप्रभाव है। आपने कंपेयर किया हमें जानवरों से कि वे बीमार नहीं पड़ते। मेरा ख्याल में ये है कि भगवान न सबका इंटरनल सिस्टम अलग, हाँ, भगवान ने सबका इंटरनल सिस्टम अलग बनाया है। उन्हें किसी पोशाक की आवश्यकता नहीं, हाँ, पोशाक की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही उन्हें गैस पर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, पोशाक जो हम पहनते हैं वो कोई आवश्यकता नहीं है,
ये एक हमारी सिविलाइजेशन जो कहते हैं, हाँ ये है। पोशाक की हमें भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने ये बना लिया और हमारी सोसाइटी में ये हमने एक वो बना लिया, इसलिए हम पोशाक पहनते हैं। पोशाक कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भोजन है। तो भोजन का निर्माण हमारे लिए हमारे सृजनहार भगवान कहें कोई भी कहें, तो इन्होंने जो बनाया है, तो ये हमारे लिए कंदमूल, फल, पत्ती, पानी, ये सब कुछ है जो आप देख सकते हैं रामचरितमानस में। भगवान राम जब वन विचरण करते हैं 14 साल, बार बार कितनी बार इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ये खाया। कभी कभार ऐसा मौका मिल गया, निर्जल उपवास भी किया, तो ये सब इसमें है। गीता जी में भी बताया गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा भोजन है। तो ऐसे हमने खुद पे प्रयोग कर लिया, केवल जानवरों से हम ये कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, न हम जानवर की तरह रहना चाहते हैं, न हम खुद को जानवर की कक्षा में रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि केवल हमें निरोग रहना है। जानवर निरोग है तो निरोग हमें पसंद है, लेकिन फिर भी जानवर होना पसंद नहीं करते। तो ऋषि मुनि तो होना पसंद करते हैं। ऋषि मुनि ने क्या खाया? भगवान जैसे तो होना पसंद करते, भगवान ने क्या खाया? तब हमें पता चला कि जानवर ने तो केवल घास खाई, घास खाया, हमें घास नहीं खाना है। और जो अभी भी मैंने आपको बताया कि यदि हम घास खाएंगे तो ये हमें पचने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए भोजन नहीं है, तो निकल जाएगा। जैसे गेहूं का ज्वारा मैंने बात की, ऐसे कोई भी, हाँ, ये जो जानवर खाते हैं ना, मेथी जैसा, वो रज का हम कहते हैं अल्फा अल्फा, तो ये भी हमें पचता नहीं है, वो निकल जाता है, तो इससे सफाई हो जाती है, तो ये पचता नहीं है। तो ये औषधि के तौर से ले लें जिससे सफाई हो जाए। तो हमारे लिए ये खाना नहीं है, ये भोजन नहीं है। जो पशुओं के लिए हमारा भोजन नहीं है, हमारा भोजन है फल, सब्जी, सलाद, कंदमूल, ये सब हमारे लिए बना है। वो मैं दोपहर अभी आज नहीं लाया हूँ, दोपहर बताऊंगा। बाइबिल में भी ये बताया गया है कि हमारा भोजन क्या है, आदमी का, मानव का और पशुओं का भी क्या है। ये रामचरितमानस गीता जी के आधार से तो मैं ही बताता हूँ, और कुरान के आधार से भी हमने देख लिया कल। ये रोज़ा या तो कम खाना, इसका महत्व क्या है, और बाइबिल में जो कोट किया है वो भी मैं आपको दोपहर ला के बताऊँगा। 60+ वर्ष के बाद याददाश्त को बनाए रखने हेतु क्या करें? देखो, एक पेड़ है, पौधा है, उसकी आयु है, छोटा है, इसे हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, बढ़ता है, एकदम फ्रेश लगता है। अब इसकी आयु खत्म होने में है, जितने भी नामधारी है उनका नाश है ही, कोई अमर नहीं है। तो उनकी जितनी उम्र है दी गई है, तो बाद में तो उसका नाश होना ही है। तब आप चाहे कितना भी खाद दे दो, कितनी भी पानी दे दो, कितनी भी दवाइयाँ, हाँ, कीटनाशक भी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अब जो आयु खत्म होने को है, तो अब इसमें वो सुधार नहीं होगा, वो सूख जाएगा। इसे हमारी याददाश्त है या हमारा शरीर है, वो इसकी भी पर्टिकुलर आयु है। आयु भी
भोजन के हिसाब से है। गलत भोजन लेंगे आयु कम हो जाएगी, सही भोजन लेंगे तो सही आयु मिलेगी जितनी है। तो लेकिन जब आयु खत्म होने में भी है तो एक के बाद एक हमारी इंद्रियां ये सूखने लगती है, आंखें का तेज कम होने लगता है, सुनने में कमी आ जाती है, याददाश्त, ऐसा सब कुछ होता है क्योंकि पूरा शरीर सूखने लगता है, इंटरनल जो सिस्टम है सूखने लगती है। तो ऐसे स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी गलती से यदि याददाश्त कम हो गई है तो इसमें सुधार हो सकता है। तो इसमें सुधार यही है कि उपवास लंबा कर लिया जाए और ये जो सफाई का माध्यम हमने बताया, एनिमा, ऐसे पदार्थ, आंवले वगैरह, तो इससे शरीर का स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से सफाई होगा, सफाई हो सकती है, हमारा शरीर खुद करेगा। तो इसमें जो याददाश्त है, इसमें जो ज्ञान तंतु है, ये जो छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं, तो सेल्स भी ऐसे कुप्रभावित हुए थे, इसमें एसिड थे, इसमें दोष थे, तो ये सब निकलने लगेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो याददाश्त भी सुधर सकती है। लेकिन जब इसका वो आयु खत्म हो जाता है, बाद में सुधरने की अवकाश नहीं रहता। फाइबर खाने को मना किया तो सलाद में क्या खाएं? सलाद में हाँ क्या खाएं? फिर से हाँ, तो खाना सब कुछ है, ये मना मैं नहीं करता हूँ, केवल समझ है। सलाद भी सपोज इसमें भी इसका भी हम जूस बना के पी सकते हैं। कोई भी यदि जूस पिया गया तो ये कम बोझ इससे रहेगा शरीर पे, इतना ही कहने का भाव है। और जब हमारा शरीर रोगिष्ठ है तब यदि इसे केवल जूस देंगे तो इसमें हमारी शक्ति कम खर्च होगी, तो जो बची हुई शक्ति है वो रोगों को ठीक करने में लग जाएगी। तो बाकी तो वैसे भी हम सलाद भी खाएंगे क्योंकि ये जो हमारा पेट तो भर जाएगा, कोई भी लिक्विड कुछ भी डालेंगे तो पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आज कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं, तब आपको सलाद या तो ऐसे जो फाइबर हम कहते हैं, या कभी कभार तो आपको ऐसा भी होगा कि मूंगफली खा लूँ, ये सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट खा लूँ। हाँ, क्योंकि आज तक हमने ये पेट का खड्डा ये भरा रखा है। तो अब जैसे कि शराबी शराब नहीं पीता तो इसको संतोष नहीं होता, चाय पीने वाला चाय नहीं पीता तब तक मन नहीं भरता, ऐसे तंबाकू वाला जो भी जिसको हैबिट हो गई, ये नहीं लेते तब तक मन नहीं भरता, शरीर की आवश्यकता तो नहीं है। तो ऐसे आपको भी जरूरत पड़ेगी, केवल जूस पे हम नहीं रह सकेंगे क्योंकि हमने आदत डाली है। तो ये समझने के लिए है कि जहाँ तक हो सके जूस पिए, न रहा जाए तो जूस ही खाए, इससे भी न रहा जाए तो सेमी सॉलिड केले हैं, पपीता है, ऐसा खाया जाए, इससे भी न रहा जाए तो फिर ये फाइबर वाला या तो इससे भी सॉलिड जैसे कि अंकुरित अनाज, सीरियल, और इससे भी न रहा जाए तो कभी कभार संतुष्टि के लिए ड्राई फ्रूट्स भी लिए जाए, तो ये सब ज़रूरत ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम अब अच्छी तरह से मानने लगे हैं कि जो पकाया हुआ भोजन है इससे तो रोग होते हैं, इससे तो नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम खाने को विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये आदत पड़ी हुई है।
जैसे शराबी को आदत पड़ी हुई है, वो उनको पता है कि शराब से कोई फायदा नहीं, फिर भी वो बिना शराब पिए नहीं रह सकता, मजबूर हो जाता है, पीना ही पड़ता है। तो ऐसे जब भी हमें खाना पड़ता है तो खा लें, लेकिन कम से कम ऐसा खाया जाए जो हमें ज़्यादा नुकसान करता है, और ऐसा खाएं जो हमें कम नुकसान करता है। क्या मधुमेह के रोगी अंगूर के रस का निरंतर सेवन कर सकते हैं? डेफिनेटली, इससे तो उसका मधुमेह चला जाएगा। ये हमारा प्रयोग है, ये तो नियमित करते हैं। हर साल सूरत में हम ऐसा सेमिनार लगाते हैं। इस साल भी ये 23 फरवरी से लेकर 23 फरवरी से 4 मार्च 10 दिन का इस सेमिनार सूरत में इस साल भी है, और इस पीरियड में हर साल लगाते हैं। आम की सीजन में आम का लगाते हैं। तो कुछ भी आप खा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए। शुगर भी नेचुरल शुगर है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वैसे तो एक हमने ऐसा भी पढ़ा है सुपर स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर का, कि चीनी भी है, गुड़ भी है, कोई भी मीठा पदार्थ, इससे और जो शुगर हम कहते हैं डायबिटीज, इससे कोई स्नान या कोई संबंध ही नहीं है, टोटली इररिलेवेंट है। ऐसा एक डॉक्टर, और हमारा भी अनुभव ये रहा है कि हम इतना वो खिलाते हैं, जो भी खाना है, खजूर, डेट्स, ऐसी अंगूर, केरी, आम, चिक्कू, पपीता, केले, जितने भी सारे ऐसे ये मीठे फल मिलते हैं, ये सब एक साथ खिलाने के बाद भी लोगों का डायबिटीज चल गया, वो निकल गया है। और चंद ही दिनों में, 4 या 5 दिनों में, जैसा आप यहाँ देखते हैं, तो वैसे डायबिटीज इससे नहीं होता है। आज तक ऐसा नहीं खाया है कि केवल शुगर खाई, शुगर वो ऐसा शुगर केन खाया या तो मीठा ही खाया कि जिससे डायबिटीज़ हुआ। डायबिटीज़ क्यों हुआ? हमने गलत खाया, दाल चावल रोटी खाई, दूध से बनी चीज़ें खाई, एनिमल प्रोडक्ट खाया। डायबिटीज़ इससे हुआ है, तो बीपी इससे हुआ है, रोग कोई भी इससे हुआ है। तो इसे अब हम निकाल देंगे। तो कोई इसमें, चाहे आप अंगूर पे रहो, चाहे आप आम पे रहो, चाहे आप डेट्स पे रहो, चाहे किसी पे, मैं तो अभी प्रयोग नहीं किया है इसलिए नहीं बताता हूँ, लेकिन अभी मेरी मान्यता ये भी हो गई है, शायद आपको ऐसा कोई सेमिनार यहाँ रखना है तो भी रखें, हम प्रयोग करेंगे प्रयोग के तौर पे। हाँ, जो नहीं हुआ है इसलिए नहीं, ये सभी बातें में हम बता सकते हैं क्योंकि हमारा अनुभव है, प्रयोग है। अभी नया प्रयोग, केवल प्रयोग के तौर पे, ये गलत फहमियाँ हमारी हट जाए इसलिए तो हम ऐसा अभी कहते हैं कि केवल गन्ने पे रखिए, गन्ना खाए या गन्ना का जूस पिए, और आप देखेंगे चौथे दिन 15 साल पुराना, 20 साल पुराना 80 यूनिट्स आप लेते हैं शायद डायबिटीज़ के, तो केवल चौथे 5वें दिन आपका इंसुलिन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका ये रीडिंग है शुगर का नॉर्मल आ जाएगा। ये आज हमारी बिलीफ है, प्रयोग हमने नहीं किया है। एक बार हट गया, बाद में तो लोग डेली ऐसा शुगर केन पीते हैं। यहाँ जो हमारे साथ कालूबाई है, 400 उसका शुगर रहता था, आज डेली वो जहाँ मिल जाता है यहीं भी वो ढूंढते रहते हैं, कहीं शुगर केन जूस नहीं मिलता। हाँ, नहीं तो वो जाकर पी आते, इतना उनको पसंद भी है और आज पी सकते हैं। कोई इससे वो कुप्रभाव नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता, तो खा पी सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आगे ये भी प्रयोग करने को तैयार है कि डायबिटीज़ वाले ही केवल आए और डायबिटीज़ वाले को डायरेक्ट शुगर चीनी खिलाए और हम देखेंगे कि डायबिटीज़ चला जाएगा। हाँ, ये इतना, क्योंकि डायबिटीज़ शुगर से होता ही नहीं है, ये तो हमारी गलती है। डायबिटीज़ होता है ऐसा
ये नुकसान करने वाला भोजन खाने से, ये भोजन जब हट जाता है और हम उपवास कर लेते हैं, ऐसा एनिमा ले लेते हैं, ऐसा ये जूस पी लेते हैं आंवले वाला, तो ये शरीर साफ हो जाता है। बाकी डायरेक्ट आप गुड़ खाना है तो गुड़ खा लो, आपको चीनी खाना है चीनी खा लो, अब आपको डायबिटीज है तो नहीं रहेगा और नहीं है तो आएगा भी नहीं। खाना अच्छा नहीं है, गुड़ चीनी वैसे तो जहर ही है, लेकिन प्रयोग के तौर से मैं बताता हूँ कि ये भी मेरी आज मान्यता है, क्योंकि हमने ऐसा प्रयोग अब तक किया नहीं है और करने को हम तैयार है। कोई यदि तैयार होते हैं तो एसिडिटी और गैस बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होता है और इससे, हाँ ये तो मैं बार बार बता दिया। हाँ कोई भी रोग है गलत खाने से है, जाएंगे ये खाना छोड़ने से और उपवास करने से। आपके बताए नियमों का पालन करने के लिए अच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल किया जाए। हाँ इच्छा शक्ति तब प्रबल होगी जब सही बात समझ में आ जाएगी, इसलिए ये सेमिनार रखते हैं, इतना डिटेल से बार बार रिपीट करके समझाते हैं। जो मन है इसका ही काबू है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को मनाना है, सॉफ्टवेयर बदलना है, बाकी इच्छा शक्ति भी वहीं से प्रबल या दुर्बल होती है। तो इसके लिए ये सुनना है, समझना है, एक बार दृढ़ हो गई, समझ में आ गया तो बाकी का आसान हो जाएगा। कायाकल्प क्या होता है और इससे क्या लगातार व्यक्ति कायाकल्प करके हजारों साल जी सकता है। कहते हैं हिमालय में ऐसे ऋषि हैं। देखो कायाकल्प इसे कहते हैं कि काया को शुद्ध कर लिया जाए, जितनी भी अशुद्धि है निकाल दी जाए। तो जो यहाँ हम करते हैं वो कायाकल्प का ही एक अंश है, एक भाग है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि उपवास हो सकता है तो काल का प्रभाव, हाँ काल यानी समय, समय का प्रभाव भी कम होता है। जितना हम स्थूल खाना छोड़ देंगे तो इतनी हमारी आयु लंबी हो जाएगी। स्थूल से रस पे आ जाएंगे तो और आयु लंबी हो जाएगी। रस से ये सूक्ष्म पे आ जाएंगे, केवल हवा लेंगे तो और आयु लंबी हो जाएगी। और हवा भी यदि छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारी आयु हजारों साल की हो जाए। मौत तो आना ही आना है, लेकिन जब ये जो हमारी शक्ति, वाइटल पावर, वो जितना जितना हम कम खाएंगे, जितना सूक्ष्म आहार पे जाएंगे तो शक्ति बच जाएगी। तो ये बची हुई शक्ति ये लंबे समय तक, जैसे कि सपोज हमारा एक कोटा है कि इतने टन आपको दे दिया, अब आप पे निर्भर है, हाँ आप कब इसे खत्म कर दो। बहुत ज़्यादा खा लो, खाते ही रहो तो कम समय में ये कोटा पूरा हो जाएगा। इसे यदि आप कम करते जाते हो तो ये लंबे समय तक कोटा चलेगा। सपोज आप खाते ही नहीं हैं, हाँ छोड़ दिया, टच ही नहीं करते, देखते भी नहीं, तो ये परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि आप खाते ही नहीं हैं तो ये पूरा बच जाएगा। तो ऐसी ये जो हमें शक्ति मिली है, तो जैसे ये प्राणायाम वाले भी ये कहते हैं ना कि हमें कोई इतने प्राण मिले हैं, इतने सांस मिले हैं, तो सांस को यदि जल्दी जल्दी ले लेंगे तो आयु कम हो जाएगी, और सांस को जितना धीरे धीरे लेंगे तो आयु इतनी लंबी हो जाएगी, और यदि सांस बंद कर देंगे आयु इनफाइनाइट हो जाएगी। भाई ऐसा ही तो यहीं भी है। भोजन का प्रभाव ऐसा है हमारे जीवन पे, तो जितना जितना भोजन कम होता जाएगा, भोजन का प्रकार बदलता जाएगा, जितना लिक्विड पे आ जाएंगे, लिक्विड से
एयर पे आ जाएंगे और एयर भी छोड़ देंगे तो ये काल का प्रभाव, समय का प्रभाव भी कम पड़ता है, आयु लंबी हो सकती है। क्या इस पद्धति से पार्किंसन ठीक हो सकता है? हो गए हैं कि कितने सारे लोगों का। अब ही मैं नवंबर में दुबई गया था, 6 दिन के 2 सेमिनार वहाँ लगे थे। तो वहाँ एक सेमिनार में एक बहन जी आई थी, 15 साल से इतनी त्रस्त थी पार्किंसन से। हाँ, सतत ये पूरा इसका ये राइट हैंड साइड इतना वो सतत, हाँ हमें देखने से भी हमें ऐसा इस पे दया आ जाती थी कि कैसा हाल है बेचारे का। तो 15 साल से वो त्रस्त थी, वो बोल भी नहीं पाती थी, बोलती थी तो कोई समझ नहीं पाते थे। तो ऐसी स्थिति थी। केवल 4 दिन में ऐसी सेमिनार में ऐसा ही रखा था वहाँ जो आज यहाँ है। तो केवल 4 दिन में उसका ये वर्षों पुराना पार्किंसन चला गया। वो बोलने लगी, अपना अनुभव सुनाया। चौथे दिन, 5वें दिन चलने लगी और 6ठे दिन सभी के साथ वहाँ हम रास गरबा लेते थे। सभी जगह लेते हैं, यहाँ वो नहीं बन पाया है। नहीं तो रात को हम मौज मजा करते हैं, जैसे कि रास लीला कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, ऐसा हम भी वो इस समय में आ जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में हम गोपियाँ बनकर अपने को वो सम्मिलित हो जाते हैं और ऐसे लाभ उठाते हैं। ये भी मज़ा कोई और होती है। तो वहाँ ये जो पार्किंसन वाली बहन थी, उन्होंने 5वें दिन सभी के साथ रास गरबा भी लिया। तब सभी के आंख में आंसू थे, क्योंकि सभी ने देखा था उनकी हालत कैसी थी। तो ये हो सकता है, करना जरूरी है। 2